बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया ने खास बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जो खुद ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे हैं और बात करते हैं तोमर जी से। तोमर जी, ये बताइए कि फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और क्या किस तरह की तस्वीर आपके सामने आ रही है? लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश में प्रथम चरण पूरा हुआ है और प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आधार भी मजबूत है। दूसरा, राज्य में शिवराज जी की लोकप्रियता भी है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है, जैसा पूरा देश भर में वैसा मध्य प्रदेश में भी। इस वजह से इन सभी सीटों पर बीजेपी को काफी अच्छा रिस्पांस रहा है और हम जीतने के स्थिति में हैं। आने वाली अभी जो बची हुई 20 सीटें हैं, इस पे कहां पर आप कांग्रेस को चुनौती की तरह मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 29 सीटों का चुनाव 3 चरणों में होगा। सामान्य तौर पर देखने में लोग बातचीत करते हैं तो 2 सीटें कठिन बताते हैं, लेकिन हम लोगों ने उन 2 सीटों पर भी इस पर विशेष व्यवस्था लगाई है और वहाँ विशेष व्यूह रचना भी की है और मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर विजय हासिल करेगी। किन 2 सीटों की बात करें और किस तरह की विशेष व्यवस्था? मुख्य रूप से छिंदवाड़ा है, गुना है, वहाँ पर हमारे प्रत्याशी भी अच्छे हैं, कार्यकर्ता भी ज्यादा लगे हैं। नीचे पेज प्रमुख तक की हमने व्यवस्था की है और सभी प्रकार से जो कार्यकर्ता को मजबूत करने की जरूरत है, उसको मार्गदर्शन करने की जरूरत है, वहाँ विधिवत कैंपेन करने की जरूरत है। तो उस मामले में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और वो सीटें भी हम जीतने की स्थिति में। छिंदवाड़ा में तो वोटिंग हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि जो बीजेपी की रणनीति थी, आपने बोला भाजपा ही जीतेगी, भाजपा ही जीतेगी छिंदवाड़ा में और गुना में भी जीतेगी। आप सभी सीटें, पूरी 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। क्या लगता है, मतलब कांग्रेस के दिग्गज सभी सीटों पे, मतलब एक भी सीट नहीं बचा पाएंगे? देखिए, कांग्रेस अगर इस बार पराजय का सामना करेगी तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कांग्रेस ने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण मतदाता उसे वोट दें, और वो सब कुछ किया है जिसके कारण वोट न दें, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आंतरिक संकट हो, बाहरी संकट हो। जिन 2 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वो 2 दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे क्या इस बार? वो दरअसल क्या है कि पहले से कई दिनों से सीटें जीती हुई हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि वो दिग्गज हैं, उनकी विशेष रचना है। लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर है और जब परिवर्तन की लहर होती है तो उसमें कोई भी दरख्त कितना ही बड़ा हो, कब गिर जाएगा इसमें आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी में एक चीज है कि पार्टी के लोग परिवार के लिए बहुत टिकट मांग रहे थे और जो है दिग्गजों को, कई सारे दिग्गजों को पार्टी ने नाराज किया, चाहे वो सागर सीट रही हो, चाहे बालाघाट सीट रही हो, चाहे दमोह सीट रही हो। तो क्या लगता है कि भीतरघात का खतरा नहीं बढ़ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट मांगना एक पक्ष है, टिकट मांगने की, चुनाव लड़ने की सभी पॉलिटिकल वर्कर्स में एक इच्छा रहती है, लेकिन पार्टी ने ऐसा तय किया कि वहाँ दूसरे कैंडिडेट उचित रहेंगे, इसलिए हमने उन लोगों का चयन किया है। लेकिन सामान्य तौर पर जो परिवारवाद की परिभाषा है उसको भी आज के समय में विश्लेषित करने की आवश्यकता है। परिवारवाद उसे कहते हैं जो व्यक्ति जबरदस्ती थोपा गया हो। यदि कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटे से पार्टी के लिए काम कर रहा है, युवा मोर्चा में पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और वो टिकट के योग्य है, तो वो किसी का लड़का होगा, किसी का भतीजा होगा, इसके कारण उसको टिकट नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जो कार्यकर्ता है उसका चयन हो। तो ये इस बार जिनको उचित समझा सभी लोगों ने मिलकर उनके बारे में निर्णय किया। राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है, कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी की पत्नी यशोदाबेन को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के पास कोई विषय तो है नहीं, कांग्रेस ने 10 साल की सरकार में कुछ किया तो है नहीं, तो नेगेटिव कैंपेन कर रहे हो। पॉजिटिव करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। मनमोहन सिंह जी भी कुछ नहीं कह रहे,
आपके सोनिया जी भी कुछ पॉजिटिव नहीं बोल पा रही, राहुल भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये सिर्फ नेगेटिव कैंपेन है और नेगेटिव कैंपेन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आज से नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव कैंपेन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार, सीबीआई, सारे लोग मिलकर 5 साल से लगातार कर रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी जी का ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी 16 मई के बाद इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी 16 मई के बाद इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, दावा है आपका। तो फिर मैं अगले मंत्री से बात कर रही हूँ, कैबिनेट मंत्री से। मैं मंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा ये सवाल नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। पार्टी ने मुझे संगठन का काम दिया है, इसलिए सरकार चलाने में राज्य में भी सहयोग करेंगे और केंद्र में भी सहयोग करेंगे। तो मिशन 29 पूरा पाएगी बीजेपी? मिशन 29 पूरा करेंगे। धन्यवाद जी। यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जो ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे गांधी की गुस्सैल बहुएं।